12th क्लास के हिस्ट्री का पार्ट 6 जो है उसका नाम है मुग़ल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इस 6 लेसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस लेसन में मुग़ल वंश और उसके इतिहास और पुनर्निर्माण की चर्चा की गई है। तो देखेंगे, सबसे पहले समझेंगे इतिवृत्त क्या होता है। इतिवृत्त का मतलब होता है क्या। तो मुग़ल वंश में प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से 6 शासक थे। बाबर पहला शासक, बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद जो है उसका पुत्र था अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो है मुग़ल वंश का अंतिम शासक था। तो ये 6 शासक मुग़ल वंश के थे। इन सभी शासकों के काल के इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु प्रचुर मात्रा में उस समय के ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं। उन ऐतिहासिक स्रोतों के पढ़ने से पता चलता है कि कुछ शासकों ने स्वयं ही अपनी आत्मकथा लिखी। जैसे बाबर जो मुग़ल वंश का प्रथम शासक था, इसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, बाबरनामा लिखी। उसी प्रकार से एक और मुग़ल शासक थे, उसका नाम है जहांगीर। इसने भी अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। लेकिन कुछ शासक मुग़ल वंश के ऐसे थे जो अपनी आत्मकथा अपने द्वारा न लिख के अपने काल का इतिहास जो है दरबारी इतिहासकार द्वारा लिखवाते थे। जो दरबार में इतिहासकार होते थे, दरबार में जो इतिहासकार होते थे, उन इतिहासकार के द्वारा लिखवाया। और उसने जो इतिहास लिखा उस इतिहास को ही इतिवृत्त कहा जाता है। मतलब मुग़ल वंश के कुछ शासक जो अपने काल के इतिहास दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखवाया, उस इतिहास को ही इतिवृत्त कहा गया है। तो समझ में आ गया होगा इतिवृत्त क्या होता है। अब जो है आगे देखते हैं। इस चैप्टर में जो है मुख्य रूप से मुग़ल वंश के बारे में ही पढ़ना है। तो मुग़ल वंश के बारे में जानते हैं। तो मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वह बाबर को माना जाता है। बाबर जो है उसने ही भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की, या मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है बाबर को। वह मुग़ल वंश की स्थापना भारत में कैसे किया है इसके बारे में जानते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उस पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उस इब्राहिम लोदी को हराया। और हराने के बाद जो है भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किया। तो ये था बाबर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना कैसे किया। अब बाबर के जन्म संबंधित कुछ घटनाएं देख लेते हैं। बाबर का जो जन्म है 14 फरवरी 1483 को हुआ था फरगना में। इसका पूरा नाम जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा इसके पिता थे। और माता जो थी
कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम इसकी माता थी। उमर शेख मिर्ज़ा जो थे, इनकी कुल 8 संतानें थीं, जिनमें 3 लड़के और 5 लड़कियां थीं। लड़के में बाबर, जहांगीर एवं नासिर। ये जहांगीर बाबर का भाई था और बाबर का पुत्र भी जहांगीर ही था, तो ये जहांगीर दूसरा है। बाबर, जहांगीर एवं नासिर तीनों लड़के थे उमर शेख मिर्ज़ा के। और खानज़ादा बेगम, मिहिर बेगम, शाहबानू बेगम, कादर सुल्तान तथा रकिया सुल्तान जो बेगम थी वह पुत्री थी उमर शेख मिर्ज़ा के। संतानों में बाबर जो है सबसे बड़ा था। संतानों में बाबर जो है सबसे बड़ा था। बाबर जो है अपने पितृ पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था और मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंश था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो माता थी कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम, वह मंगोल शासक यूनुस खां की पुत्री थी। इस प्रकार बाबर की रगों में तैमूर और चंगेज वंश, दोनों वंशों का रक्त बह रहा था। इस कारण बाबर को चगतई तुर्क भी कहा गया है। चगतई तुर्क भी कहा गया है। किसको? बाबर को। आप देख, बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, इसका निधन हो जाता है 8 जून 1494 को। 8 जून 1494 को इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात जो है बाबर फरगना का शासक बना। लेकिन उसे जो है अपने पूर्वज तैमूर की जो राजधानी थी समरकंद, उस पर अधिकार कर उसके सिंहासन पर बैठने की अत्यधिक तीव्र इच्छा थी। अंततः वह 1497 ईस्वी में समरकंद के सिंहासन पर बैठिए गया। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण मात्र 100 दिनों के पश्चात बाबर को समरकंद छोड़कर भागना पड़ गया। समरकंद छोड़कर भागना पड़ा। बाबर इधर उधर की ठोकरें खाते हुए अपने धैर्य एवं साहस को बनाए रखा। 1504 ईस्वी में वह काबुल का शासक बना और काबुल के शासक बनने के उपरांत 1510 ईस्वी में तीसरी बार समरकंद जीता। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, उज़्बेक नामक जो सरदार था अब्दुल्ला खां, उसने बाबर से समरकंद जीत लिया। अब्दुल्ला खां जो उज़्बेक नामक सरदार था, अब्दुल्ला खां, उसने बाबर से समरकंद जीत लिया 1510 में ही। बाबर फिर से बेघर हो गया। उसकी स्थिति नाजुक होते चली गई। इसी दौरान
भारत से पंजाब के जो सूबेदार था उसका नाम था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी पंजाब का सूबेदार था, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। दोनों ने क्या किया, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, क्योंकि उस समय भारत में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी का साम्राज्य था और इब्राहिम लोधी से पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी दोनों नाखुश थे। इसी कारण उन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। बाबर जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को परास्त किया और हराने के बाद जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। इसके बाद 16 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा जो राजपूत शासक थे उसे जो है खानवा के युद्ध में परास्त किया और खानवा के युद्ध जीतने के साथ ही (1529) में घाघरा का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में महमूद खां लोधी को परास्त कर प्रत्येक चुनौती को समाप्त कर दिया। बाबर उष्ण जलवायु, लगातार युद्ध करते रहने, अत्यधिक मदिरापान का सेवन करने, भांग अफीम का सेवन करने से 1528 ईस्वी के बाद बाबर का जो स्वास्थ्य था 1528 ईस्वी के बाद बाबर का स्वास्थ्य खराब होने लगा, लगातार बिगड़ने लगा। अंततः 25 दिसंबर 1530 को उसका देहांत हो गया। मरने से पहले उसने हुमायूं से आश्वासन लिया था कि वह अपने भाइयों के साथ हमेशा सद्व्यवहार करे और इसके साथ जो है बाबर से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव समाप्त हुए। धन्यवाद।